सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेड एंड कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपने थंबनेल देख के समझ गया होगा, टाइटल देखा होगा, पढ़ा होगा। हम लोग जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली फिबोनाची होता क्या है, उसको यूज कहाँ पे किया जाता है, उसका यूज केस क्या है, कौन कौन से जगह पे ट्रेडिंग में हम उसको यूज करके अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट करने के लिए उसका इस्तेमाल हम करके आगे बढ़ सकते हैं। सो हम इस वीडियो में कंप्लीट वो सीखेंगे एंड कल के लिए मार्केट में कौन कौन से लेवल्स होंगे वो लेवल्स को ड्रॉ कर लेंगे, ताकि लेवल्स जैसे आज था मार्केट लेवल के बीच में रह गया है ना। एंड आज का एक्सपायरी सबसे रॉस्ट एक्सपायरी भी था और ऊपर से बजट डे था, और ये चीज़ का अंदाजा हम लोग को पहले से भी था। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो पिछले वीडियो में कई बार हमने इस बात का जिक्र किया कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरिम बजट है, यहाँ पे कुछ खास बड़ा अनाउंसमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, एक चीज़ ये मुझे जरूर बेशक से कहना होगा कि बजट था तो थोड़ा बहुत तो मोमेंटम होना चाहिए था, जो नॉर्मल डे पे भी रहता है मार्केट में। जो नॉर्मल डे पे मोमेंटम था आज वो भी खत्म हो चुका था। मतलब फर्स्ट हाफ में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया मार्केट, पंप एंड डंप, हालांकि ये भी बहुत छोटे माइनर पॉइंट्स में हुए। लेकिन जब बजट के अनाउंसमेंट्स होने स्टार्ट होते हैं उसके बाद ये मतलब इस तरीके का साइडवेज ये कुछ थोड़ा पल्ले नहीं पड़ा। एंड एक्सपेक्टेशन सब लोग अच्छे कर रहे थे कि कुछ मोमेंटम आएगा, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ। और जैसा कि हमने लाइव मार्केट में जिक्र किया था कि भाई ये लेवल 21,800 का लेवल टूटेगा नहीं, और 21,700 का लेवल अगर जल्दी से टूटा तो ठीक है, नहीं तो फिर अब ये भी 21,700 का लेवल टूटेगा नहीं तो मार्केट कहाँ जाएगा। और आप देखो ये 21,700 का लेवल है, ठीक है, और ये 21,800 का लेवल है इधर कहीं ये वाला। अब ये इस लेवल के अंदर रह गया मार्केट और इस लेवल के अंदर रह गया मार्केट। लाइव मार्केट में साहब का तो मोमेंटम इसके बाहर क्लोजिंग होगा तब आएगा या फिर इसके बाहर क्लोजिंग होगा तब आएगा। इस बेच में मार्केट कंप्लीट साइडवेज है, और हमने जैसे यहाँ कहीं लाइव सेशन खत्म किया मार्केट उसके बाद और साइडवेज हो गया। सो दिस इज द पावर ऑफ डेटा डिकोडिंग। हम ये कैसे डिकोड कर पाए थे, हमने यहाँ पे एक स्कैल्पिंग किया था इस जगह पे कहीं पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में मतलब बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में कर नहीं पाया, तुरंत द्वारा प्रीमियम निकल गया। फिर हम लोग यहाँ कहीं एक पोजीशन बनाए थे, शायद यहीं कहीं पोजीशन बनाए थे, थोड़ा ऊपर जाकर के फिर रिवर्स हो गया, फिर हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। एंड हमने ये फिर डिसाइड कर लिया कि मार्केट ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा। एंड आप ये रिजल्ट देख सकते हो, मार्केट इसी लेवल के बीच में फंसता हुआ रह गया। तो ये हम कैसे डिसाइड किए, ये हम डेटा के बेसिस पर डिसाइड किए। डेटा में क्या कह रहा था, डेटा जो था वो क्या कह रहा था कि मार्केट साइडवेज रहेगा, बिकॉज क्योंकि ऊपर का जो लेवल है, जो ऊपर का लेवल है वहां पे लगभग 2 करोड़ प्लस कॉल शॉट हो रखा था, और ये 700 के लेवल पे भी 2 करोड़ प्लस पुट शॉट हो चुका था। तो मार्केट को अगर नीचे या ऊपर जाना होता तो इन दोनों में से किसी को पीछे हटना पड़ता, और दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। एंड जबरदस्त तरीके से पूरा कंप्लीट डीके हुआ मार्केट में। सो अगर आप भी डेटा डिकोडिंग जैसी चीज़ों को सीख करके अपने लॉसेस को कम करना चाहते हो, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना चाहते हो, अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना चाहते हो, सो ट्रेडर टैंक एप्लीकेशन में आप जा करके ऑप्शन चेन डेटा हैकिंग सीक्रेट कोर्स को जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारे एजुकेशन पर्पस मिलेंगे, है ना, एजुकेशन वाली कंटेंट मिलेगा। एंड आपको कंप्लीट डेटा डिकोडिंग यहाँ पे सिखाया जाएगा। एंड अगर आपको हीरो जीरो चेकआउट करना है तो आप यहाँ जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में जो सीखेंगे वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बात करेंगे। वो होता क्या है, कौन कौन से लेवल्स फिबोनाची का बहुत बेस्ट होता है, कौन कौन से लेवल्स का सबसे ज़्यादा यूज केस होता है, कौन कौन से लेवल्स जो फिबोनाची के होते हैं वो सबसे ज़्यादा परफेक्टली काम करते हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखना अगर आपको ट्रेंडिंग, कंटिन्यूएशंस एंड रिवर्सल्स के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है, अगर इन सब चीज़ों का टर्निंग पॉइंट आपको फिगर आउट करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अभी तक आप वीडियो में बने हो, आई होप आपके अंदर वो जिज्ञासा है चीज़ें सीखने की। अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करो इस चीज़ के लिए, है ना। एंड एक बात ये भी, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ और किस चीज़ पे वीडियोस हम बना सकते हैं। एंड आपको फिबोनाची के बारे में कितना पहले से पता था और इस वीडियो के बाद आपने कितना सीखा वो कमेंट सेक्शन में मैं देखना चाहता हूँ। सो मेक श्योर कि कमेंट करना ना भूले, ठीक है। ये सबसे बड़ा हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स होता है। चलिए, तो लेवल्स
को हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या सीख लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बेसिकली एक टूल है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, RETRACEMENT, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये एक बेसिकली टूल है जो एक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन पे वर्क करता है। फिबोनाची जो लेवल होता है ना, वो एवरी थिंग्स जो आप अपने ऑल अराउंड देख रहे हो, इंसान, उसके स्किन्स, कलर्स, पेड़ पौधे, एवरीथिंग जो आप देख रहे हो ना, उसमें फिबोनाची का एक बहुत बड़ा योगदान है। फिबोनाची जो लेवल्स होते हैं, फिबोनाची जो मैथमेटिक्स होता है, उसका एक बहुत बड़ा कह सकते हो सिमिलैरिटी पाई जाती है हर एक चीज़ में। तो फिबोनाची कोई छोटा चीज़ नहीं है, कोई छोटा नंबर नहीं है। फिबोनाची नंबर बहुत ही पॉपुलर नंबर है जो लगभग सभी स्पेसीज में पाए जाते हैं। एवरी स्पेसीज, एवरीथिंग यू वॉच अराउंड योर सेल्फ हैज़ कंटेन अ फिबोनाची नंबर। सो फिबोनाची नंबर अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है। सो ट्रेडिंग में हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल है, फिबोनाची एक्सटेंशन एक टूल है, बहुत सारे फिबोनाची के टूल है। गैन करके कुछ एक होता है। सो बेसिकली दो चीज़ का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक फिबोनाची एक्सटेंशन। सो एक्सटेंशन का हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली एक्सटेंशन इज जस्ट फॉर प्रिडिक्टिंग द टारगेट मार्केट कहाँ तक जा सकता है। बट रिट्रेसमेंट का दो यूज केस है। एक, अगर आपको ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, लिखने में नहीं बन रहा। दूसरा, ट्रेंड रिवर्सल। ये दो पॉइंट्स को फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही आसानी से फिगर आउट कर लेता है। अब एक ट्रेडर के लिए अगर ये दो पॉइंट पता चल जाए कि किस पॉइंट से मार्केट एग्जैक्टली वो कौन सा पॉइंट है जहां से मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। सपोज दैट मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट ने हायर हाई का फॉर्मेशन कर रखा है, मार्केट अप मूव दे रहा है, अप रैली दे रहा है, एंड वैसे कंडीशन में मार्केट ने एक छोटा सा करेक्शन किया। तो छोटा सा करेक्शन के बाद वो कौन सा पॉइंट होगा जहां से मार्केट फिर से अपने प्रायर ट्रेंड के तरफ चलना स्टार्ट करेगा, फिर से अपने प्रीवियस ट्रेंड के तरफ चलना स्टार्ट करेगा। तो वो कौन सा पॉइंट होगा जहां से मार्केट अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ये जो छोटा सा करेक्शन आया है, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ऊपर की ओर जा रहा है, एंड यहां से मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट होगा, वो 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 कौन सा पॉइंट होगा कि मार्केट का जो ये ओवरऑल ट्रेंड था अपसाइड, ये फिर से उस ट्रेंड में कंटिन्यूएशन दिखाएगा। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, वो जो कंटिन्यूएशन पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, ये हमें सबसे बेस्ट अगर कोई फिगर आउट करने के लिए माहिर है इस मामले में, तो वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। ये टूल आपको मार्केट में प्रायर ट्रेंड का ट्रेंड कंटिन्यूएशन किस पॉइंट पे हो सकता है, वो लेवल आपको ये निकाल करके देगा। अभी आपके सामने बैक टेस्ट करेंगे। एंड इसका जो दूसरा यूज केस है वो है ट्रेंड रिवर्सल, कि अगर मान के चलो एक पॉइंट पे मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर की ओर जा रहा है, अब यहां से धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है, धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है। अब ये किस पॉइंट पे चला जाएगा, किस पॉइंट पे, क्या वो ये पॉइंट होगा, 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 कौन सा पॉइंट होगा जहां पे वो पहुंचते ही ये जो उसका प्रायर ट्रेंड था वो इस ट्रेंड में चेंज हो जाएगा, यानी उसका ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो वो हमें कौन से पॉइंट्स होंगे, वो जो सबसे बेस्ट टूल फिगर आउट करके आपको दे सकता है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सो मोटे मोटे तौर पे अगर हम समझे तो वो ये कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स का दो चीजों के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट, ट्रेंड कंटिन्यूएशन लेवल का फिगर आउट करने के लिए, सेकंड, ट्रेंड रिवर्सल लेवल्स को फिगर आउट करने के लिए। मेजॉरिटी जो मैंने देखा है कि 97-98% ट्रेडर्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का सिर्फ इस दो पॉइंट को फिगर आउट करने के लिए ही यूज करते हैं। एंड जहां तक मैंने स्टडी किया है, ये दो चीज ही फाइंड बेटर तरीके से आप कर सकते हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से।
और भी चीजें लोग यूज करते हैं, अलग बात है, बट ये दो सबसे मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट इफेक्टिव लेवल्स आपको निकाल के देगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब कहोगे कि अगर हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन लेवल्स पता चल जाता है तो हमें उससे क्या फायदा होगा एज ए ट्रेडर, एज ए ट्रेडिंग करियर में। अगर हम फिबोनाची के रिट्रेसमेंट टूल से अगर हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन लेवल को फिगर आउट कर रहे हैं, ट्रेंड रिवर्सल लेवल को फिगर आउट कर रहे हैं, तो हमें क्या फायदा होगा? तो बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप फिगर आउट कर लेते हो कि पर्टिकुलर इस जगह से मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, तो हम यहाँ पे फिर से एक अपसाइड का पोजीशन बना सकते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड को चेंज करेगा, तो हम यहाँ से फिर से एक डाउन साइड का पोजीशन बना सकते हैं। यानी अगर हम उस लेवल को फिगर आउट करने में सक्षम हो पाते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मार्केट से पैसा कमाने का। तो चलिए जानते हैं कैसे हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन एंड ट्रेंड रिवर्सल्स लेवल को फिगर आउट कर सकते हैं। वीडियो में बने रहें, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊंगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। अभी बेसिक्स समझा दिया कि फिबोनाची का यूज कहां पे है। अब बहुत सारे लोगों को फिबोनाची नहीं पता, उसका यूज केस नहीं पता, क्यों देख रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी क्यों काम करेगा, ये रिवर्सल्स, ये कंटिन्यूएशंस क्यों काम करेगा, ये लेवल्स किस चीज के लिए हैं, तो उनको फिर चीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने बेसिक्स क्लियर किया आप सबको कि पहले बेसिक्स क्लियर रखो। सो आपको फिबोनाची मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पे जाओगे, ट्रेडिंग व्यू के थर्ड रो में जाओगे, तो यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ है फिब रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ट फिब एक्सटेंशन जिसकी मैं बात कर रहा था, फिब चैनल, फिब टाइम जोन, स्पीड रेजिस्टेंस, बहुत सारे फिब सर्कल्स, फिब स्पाइरल्स, फिब स्पीड रेजिस्टेंस, फिब वेजेस, पिच फैन, गैन बॉक्स जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है? ये भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इसके लिए एडवांस नॉलेज चाहिए। सो हम इसमें क्या यूज करेंगे? नॉर्मल एंड सिंपल एंड द मोस्ट इफेक्टिव टूल फिबोनाची का, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टॉप टू बॉटम, सेकेंड बॉटम टू टॉप। आप कहोगे भाई ये क्या मतलब, एक टॉप टू बॉटम दूसरा बॉटम टू टॉप? तो आप एक बात बताओ, मार्केट क्या सिर्फ ऊपर जाता है? मार्केट क्या सिर्फ ऊपर से ही नीचे आता है? आप खुद सोच के देखो कि मार्केट का ट्रेंड क्या सिर्फ अप ट्रेंड होता है? मार्केट का रिवर्सल सिर्फ ऊपर से ही नीचे क्यों आता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट का ट्रेंड नीचे हो, मार्केट का ट्रेंड नीचे से ऊपर की ओर रिवर्स हो। सो इन दोनों कंडीशन के लिए हम फिबोनाची को दो तरीके से यूज करते हैं, एक टॉप टू बॉटम, एक बॉटम टू टॉप। एक टॉप टू बॉटम, एक बॉटम टू टॉप। एक रिवर्सल अपसाइड की तरफ होता है, एक रिवर्सल डाउनसाइड की तरफ होता है। एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन अपसाइड की तरफ होता है, एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन डाउनसाइड की तरफ होता है। सो दो सिनेरियो हर मौके पे खड़े होते हैं, तो उन दोनों सिनेरियो में हम फिबोनाची का यूज कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला हम टॉप से चीजों को पकड़ते हैं और उसको बॉटम तक लेके आते हैं। फिर दूसरे केस में हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं और टॉप तक लेके जाते हैं, ठीक है? सो दोनों का अपना अपना यूज केस है, दोनों अपने अपने जगह पे बहुत परफेक्टली काम करता है। तो अब आपको क्या करना है, फिबोनाची में जाओ, ये फिबोनाची में जाओ, इसके सेटिंग्स में जाओ, ठीक है? इसके सेटिंग्स में जाओ और आप क्या करना, सेटिंग्स में जो भी चीजें मैंने ऑन कर रखा है सिर्फ वो आप ऑन कर लेना। एक जीरो का लेवल, 0.382, 0.618 एंड 1 एंड 0.236 एंड 0.5। एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, चार लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल, ये टोटल 6 लेवल अपने चार्ट पे आप सिर्फ ऑन रखना। बाकी ये सब लेवल्स को आप ऑफ कर सकते हो, मैं ऑफ रखता हूं, ठीक है? तो ये दोनों लेवल को ऑफ रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये सेटिंग्स आप अपने चैनल एक्सटेंशन पे जाकर के, अपने ट्रेडिंग व्यू डैशबोर्ड पे जाकर के, सेटिंग्स पे जाकर के ये चेंजेस आप कर सकते हो। अब इसमें से 6 लेवल में से कौन कौन से लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? बेसिकली 0 और 1 का लेवल, ये तो हमें स्विंग्स का लेवल होता है, तो इसका कुछ खास यूज केस तो है नहीं। ये तो हम खुद एक्सटेंशन को, खुद टूल्स को, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, हम उसको ये लेवल दोनों खुद देते हैं। तो हमें लेवल कौन कौन सा निकल के आएगा, 0.382, 0.618, 0.236 एंड 0.5। ये 4 लेवल हमारे पास होते हैं। अब ये चारों लेवल के कौन कौन से यूज केस हैं, किसको कहां पर हम यूज करेंगे, कौन ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए यूज होगा, कौन ट्रेंड रिवर्सल के लिए यूज होगा, वो हम अभी आपको सिखाते हैं, ठीक है? ओके
सो आप ये क्या बोलते हैं सेटिंग्स को देख लेना। चलो सो हम निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। हालांकि अभी फिलहाल इस पे ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लेवल के बारे में डिस्कस कर ले। इंडिया विक्स था ना, हाँ इंडिया विक्स था। हाँ तो आपको दो लेवल के ऊपर फोकस करना है। फर्स्ट ट्रेंड कंटिन्यूएशन, है ना। सेकंड ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए सबसे बेस्ट लेवल जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का होता है वो कौन सा लेवल होता है? 0.5, 0.5 या 0.50 जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो। दिस इज द बेस्ट जोन फॉर ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, सॉरी रिवर्सल मैं बोल रहा हूं। दिस इज द बेस्ट जोन फॉर ट्रेंड कंटिन्यूएशन। एंड रिवर्सल के लिए सबसे बेस्ट जोन कौन सा होता है, सबसे बेस्ट लेवल कौन सा होता है? 0.618। ये दो लेवल को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स में। सो आप अपने नोटबुक्स में इसको ऐड ऑन कर लो कि ट्रेंड रिवर्सल्स के लिए सबसे बेस्ट लेवल 0.618 एंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए सबसे बेस्ट लेवल 0.50। अब कैसे यूज करेंगे वो आपको समझाते हैं कि अपसाइड मूव में ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे फिगर आउट करेंगे, डाउन साइड में ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे फिगर आउट करेंगे, अप साइड में ट्रेंड रिवर्सल कैसे फिगर आउट करेंगे, डाउन साइड में ट्रेंड रिवर्सल कैसे फिगर आउट करेंगे, वो बहुत ही बारीक तरीके से समझाएंगे। पहले आप ये पॉइंट को नोट डाउन कर लो, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए 0.50 का लेवल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस जोन में मार्केट ज्यादातर कोशिश करता है कि अपने प्रायर ट्रेंड को, प्रीवियस ट्रेंड को फिर से वो कंटिन्यू करे। एंड 0.618 का जो लेवल होता है वो बेसिकली वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है जहां से मार्केट में प्रीवियस ट्रेंड में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी 0.23, अब ये दो लेवल का तो हमने इस्तेमाल देख लिया, इसका इस्तेमाल रिवर्सल के लिए, इसका इस्तेमाल कंटिन्यूएशन के लिए, फिर ये किस चीज के लिए, फिर ये किस चीज के लिए, फिर ये किस चीज के लिए, और फिर ये किस चीज के लिए, तो अभी हम आपको समझाते हैं, ठीक है। चलो अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे, तब जाके हमें बहुत ही बेटर क्लैरिटी आएगा। जस्ट वेट, हम एक बार ये सब ड्राइंग्स को डिलीट कर देते हैं, है ना। ये रहा। अब अगर आप नोटिस करो तो प्रीवियस ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है। ट्रेंड को क्लियर करना पड़ेगा अगर आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन या ट्रेंड रिवर्सल सीखना है तो, कि ट्रेंड रिवर्सल ट्रेंड कंटिन्यूएशन पॉइंट कहां पे हो सकता है। सो आप यहां पे देखो एक चीज, मार्केट का प्रीवियस डेटा अगर हम नोटिस करें तो मार्केट ऊपर की ओर ही जा रहा है। अब इस जगह से क्या होता है, इस जगह से क्या होता है, मार्केट नीचे की ओर आता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस जगह से मार्केट ऊपर की ओर चलना स्टार्ट करता है, हालांकि आना इधर से स्टार्ट किया, इधर से आया ऐसे ऐसे करके। तो आप नोटिस करो ओवरऑल ट्रेंड क्या आपको दिख रहा है? अपसाइड। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अगर हमें जैसे यहां पे एक ये पुल बैक मिला या फिर कह सकते हो करेक्शन मिला, तो वो एग्जैक्टली इसी लेवल से ही मार्केट ऊपर क्यों गया? यहां से भी चला जाता, यहां से भी चला जाता, फिर ये मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल से क्यों आया? क्या यहां पे कोई लेवल था? तो हम उसको कैसे फिगर आउट करेंगे वो आपको समझाते हैं कि हम फिबोनाची का यूज करके एग्जैक्टली ये लेवल कैसे निकाल सकते हैं कि यहीं से मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यूएशन आने वाला है, यानी ऊपर की ओर गया, नीचे आया, फिर ऊपर इसी जगह से जाएगा और नीचे नीचे जाने के चांसेस कम है, ठीक है। तो अब हम वो चीज लगा करके इसको देखते हैं। सो जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, एक चीज लिख लो, नोट कर लो, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अगर आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन लेवल फिगर आउट करना है या फिर ट्रेंड रिवर्सल लेवल फिगर आउट करना है, तो हम अप ट्रेंड में बॉटम टू टॉप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। जब हम इस टूल का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो बॉटम टू टॉप हम इस टूल को यूज करेंगे, यानी बॉटम से लेकर के टॉप तक हम स्टार्ट करेंगे। बॉटम से हमें बेसिकली इस टूल को यूज करने के लिए दो स्विंग का जरूरत पड़ता है।
दो स्विंग का जरूरत पड़ता है। ये स्विंग क्या होता है? ये स्विंग होता है जहां से मार्केट में एक बड़ा अप मूव आया हो और जहां से मार्केट में करेक्शन आना शुरू हुआ हो। तो एक स्विंग हमें यह होता है जहां से अप मूव आया और जहां से करेक्शन आना शुरू स्टार्ट हुआ, या फिर जहां से मार्केट में डिप था और एक अपसाइड करेक्शन स्टार्ट हुआ। तो एक ये स्विंग, दूसरा ये स्विंग। सो इस फिबोनाची टूल को यूज करने के लिए हमें दो स्विंग्स की जरूरत पड़ते हैं। तो ये दो स्विंग्स कौन कौन सा होता है? एक बॉटम, दूसरा टॉप। बॉटम बोले तो जहां से मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ, टॉप जहां से मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुआ। सेम टाइम पे डाउन ट्रेंड के लिए वाइसा वर्सा, जहां से मार्केट में ट्रेंड डाउन साइड आना स्टार्ट हुआ एंड जहां से मार्केट में एक अपसाइड करेक्शन आना स्टार्ट हुआ। तो ये दोनों स्विंग्स को हम कैप्चर करेंगे। स्विंग्स जहां से भी रिजेक्शन मार्केट को मिला हो, दैट इज स्विंग्स। ठीक है, तो इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करने के लिए हमें दो स्विंग्स की जरूरत पड़ेंगे। मार्केट अगर अपसाइड है तो हम बॉटम टू टॉप यूज करेंगे, एंड अगर मार्केट डाउन साइड है, डाउन साइड कर रहा है और वहां पे कंटिन्यूएशन या फिर ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है, तो हम टॉप टू बॉटम इस टूल को यूज करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपसाइड के लिए बॉटम टू टॉप, डाउन साइड के लिए टॉप टू बॉटम। ठीक है, क्या करना है? दो स्विंग्स को फाइंड आउट करना है। ओके, अब हम कैसे करेंगे दिखाते हैं आपको। आप यहां पे देखो, एक अपसाइड रैली चल रहा था, है ना, यहां से एक अपसाइड रैली चल रहा था। अब मुझे नहीं पता कि ये लेवल पे रिवर्सल आएगा या नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे? फिबोनाची में जाएंगे, फिब रिट्रेसमेंट लेंगे और क्या करेंगे? जहां से अप मूव आया था, जिस पॉइंट से मार्केट ने अपना डायरेक्शन को चेंज किया था, जिस स्विंग से, उस स्विंग को कैच आउट करेंगे और सबसे टॉप जहां पे लगा हो मार्केट में, उस टॉप, यहां पे देख रहे हो ये वाला टॉप लेवल है ना, ये वाला टॉप लेवल पे हम मार्केट को सबसे ऊपर वहां तक रखेंगे इसको। ठीक है, ये हमने रखा, परफेक्ट। अब आपको क्या देखना है? हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन देख रहे हैं। ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए कौन कौन सा लेवल बेस्ट है? ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए 0.50 का लेवल बेस्ट होता है। सो मार्केट में क्या हुआ? यहां से मार्केट चलना स्टार्ट किया। फर्स्ट स्विंग हमारा ये है, सेकेंड स्विंग हमारा कौन सा है? ये है, ये सेकेंड स्विंग, ये फर्स्ट स्विंग। हम इस टूल का कैसे इस्तेमाल किए? हम यहां पे पहला पॉइंट रखे और दूसरा पॉइंट हमने यहां रखा। उसके बाद हमें 3-4 लेवल निकल करके आ गया। एक ये लेवल निकल के आया जो कि 0.236 का लेवल है, एक ये लेवल निकल के आया 0.386 का, 382 का, एंड एक ये लेवल निकल के आया 0.5 का, एंड एक ये लेवल निकल के आया 0.618 का। हमने क्या सिखाया? 0.50 का जो लेवल होता है वो अक्सर हमें बेस्ट ट्रेंड कंटिन्यूएशन लेवल को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। सो हम क्या करते हैं? ये जो 0.50 का जो लेवल आया निकल करके, ये मार्केट में हमें इधर कहीं ही, जब मार्केट करेक्शन कर रहा होगा तो हम यहां कहीं फिगर आउट कर लेंगे। सो हमारा 0.50 का लेवल कौन सा आ रहा है? ये लेवल आ रहा है ना, ये वाला लेवल कौन सा है? 0.50 का लेवल है। अगर आप नोटिस करो तो ये लेवल कौन सा है? ये जोन कौन सा है? 0.50 का जोन है। आप देखो मार्केट क्या किया, एक अपसाइड मूव किया, नीचे की ओर आता है, यहीं से एक छोटा सा करेक्शन लेकर के फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे की ओर आता है, फिर ये 0.5 लेवल 0.5 के पास ही लेता है और वहीं से फिर ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। जो प्रीवियस ट्रेंड इसका चल रहा था वो सेम ट्रेंड कंटिन्यू होता है। किस लेवल से? 0.50 जोन से। इस जोन से जो मार्केट है वो अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। सो ये हम कैसे फिगर आउट किए? हमने बॉटम टू टॉप इस टूल का इस्तेमाल किया। बॉटम टू टॉप हमने इस टूल का लगाया एंड हमने अपना लेवल को यूज किया। जैसा कि हमें जानकारी है कि 0.50 लेवल इज द बेस्ट लेवल फॉर ट्रेंड कंटिन्यूएशन, यानी प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए अक्सर मार्केट 50% जहां से मोमेंटम आया वहां से 50% टूटने के बाद फिर से उस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, यानी मार्केट अपने आप को हल्का करता है एंड फिर से मूव ऑन करता है।
सो 0.50 लेवल इज द बेस्ट लेवल फॉर ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ये हम पहले से जानते हैं। तो हमने क्या किया, बॉटम टू टॉप, बॉटम स्विंग एंड टॉप स्विंग, जहां से मार्केट में रैली आई एंड जहां से करेक्शन आना स्टार्ट हुआ। सो बॉटम टू टॉप हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को करेक्ट कर दिया एक दूसरे से, एंड उसके बाद हमें 2 3 4 लेवल निकल के आए, जिसमें से 2 लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, 0.50 एंड 0.610 लेवल। तो हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन चाहिए था, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए हमें कौन सा लेवल देखना है, 0.50 लेवल। अगर जैसे ही मार्केट उस लेवल के आसपास आता है तो वहां से फिर से एक मार्केट में सेम ट्रेंड में जो प्रीवियस ट्रेंड था उधर ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम रिवर्सल्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि रिवर्सल्स कब आता है। सो रिवर्सल्स आने के लिए एक सिनेरियो ये बनता है कि आपने बॉटम टू टॉप कनेक्ट किया, 2 स्विंग को कनेक्ट किया, एंड मार्केट क्या करे, यहां से करेक्शन लेते 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 0.5 लेवल पे भी मार्केट ना रुके एंड इसके नीचे आकर के 0.618 लेवल के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर दे। तो जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है उसके बाद मार्केट में एक डाउन साइड रैली देखने को आपको मिल जाता है, वहां से लेकर के जहां तक ये प्रीवियस स्विंग लगा चुका है। सो हम वहां से ये मान लेते हैं कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, यानी जो प्रायर ट्रेंड्स चल रहा था वो अब रिवर्स हो चुका है, ठीक है। तो इसका क्या टेक्निक समझाया कि बॉटम टू टॉप जो हम कनेक्ट करेंगे 2 स्विंग्स, वहां से जो हमें 2 लेवल निकलेंगे, 0.5 लेवल और 0.618 लेवल। तो अगर 0.51 से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया तब तो अच्छी, कंटिन्यूएशन कर गया तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उसको तोड़ता हुआ नीचे आता है और लोअर लेवल यानी 0.61 लेवल पे मार्केट अपने आप को होल्ड करता है या फिर इसके नीचे एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आपको ये मान लेना है कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, जब 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक मार्केट जाता है और वहां से टूट करके 0.4 के पास आ जाएगा, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ मार्केट में था, जो पॉजिटिवनेस मार्केट में था, उसका लगभग 60% मार्केट टूट चुका है। यानी कि अब जो बायसनेस कॉल साइड थी, अब वो बायसनेस जो मेजॉरिटी है वो पुट साइड आ चुका है। तो हम इससे क्या फिगर आउट कर पाए कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आने के चांसेस सबसे ज्यादा कहां पे होंगे, सबसे ज्यादा ट्रेंड रिवर्सल आने के चांसेस पुट साइड होता है, ठीक है। ओके, सो अब हम पुट साइड में बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा ट्रेंड रिवर्सल आने के चांसेस कहां पे होते हैं, जब 0.618 का लेवल ब्रेकडाउन होता है या फिर मार्केट वहां पे होल्ड ऑन करके उसके नीचे क्लोजिंग देता है। कंटिन्यूएशन के लिए क्या होता है, 0.5 का लेवल, यानी 0.5 का जो लेवल होता है वो लेवल मार्केट क्या करे, उसको वहीं से वो अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करे, वहीं से वो बाउंस बैक कर जाए, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल हम आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन का भी दिखला देते हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। ट्रेंड रिवर्सल का मैं आपको एक दिखा देता हूं। हम यहां पे जाएंगे, फिबोनाची यूज करेंगे, ये वो पॉइंट है जहां से मार्केट में रैली आई एंड ये वो टॉप पॉइंट है जहां से मार्केट में से करेक्शन आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ओके, चलो अब आप देखो, अब आप नोटिस करो, मार्केट ये फर्स्ट पॉइंट, बॉटम टॉप, 2 स्विंग हमें मिल गया, मार्केट में यहां से करेक्शन आ रहा है। सो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, इस लेवल से मार्केट बाउंस बैक कर जाए, और अगर नहीं बाउंस बैक करता है तो या तो इस लेवल पे मार्केट होल्ड करके इसका ब्रेकडाउन करे या इसके नीचे क्लोजिंग दे दे। आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें मिला, यानी कि ये जो ट्रेंड चल रहा था, ये जो ट्रेंड आया था अपसाइड मूव, अब इसका कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ खत्म हो चुका है क्योंकि नीचे के साइड हमें क्लोजिंग मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो व्यू बुलिश रहेगा, अब वो व्यू को चेंज करेंगे, यानी अब हमारा व्यू बेरिश हो जाएगा। आप यहां से देखो, मार्केट फॉल किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर यहां से रिजेक्शन लेकर के मार्केट नीचे की ओर आया। यानी एवरी टॉप पे अब शॉर्ट, जहां पे एवरी डिप पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, अब वहां पे क्या चल रहा है, एवरी टॉप पे आपको शॉर्ट करना है। हर एक छोटा हाई लगाते ही मार्केट को शॉर्ट कर दो। तो आप देखो यहां पे ट्रेंड रिवर्सल्स चेंज होते हैं जब भी 0.618 लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है या फिर उस लेवल के नीचे मार्केट क्लोजिंग कर देता है, तब जाकर के ट्रेंड जो प्रायर ट्रेंड होता है वो चेंज हो जाता है। और उसके बाद हर एक डिप पे, हर एक टॉप पे मार्केट को शॉर्ट किया जाता है, जैसे हर एक डिप पे बाइंग करते हैं जब मार्केट 0.5 लेवल से कंटिन्यूएशन दिखाता है। तो आपने ये चीज सीखा कि 0.50 लेवल इज फॉर व्हाट, ट्रेंड
कंटिन्यूएशन, ऑन एवरी करेक्शन यहां से कंटिन्यूएशन होगा, ऑन एवरी करेक्शन एक कंटिन्यूएशन होगा। एंड 0.618 लेवल किस चीज के लिए कि अगर मार्केट ऊपर गया और 0.618 लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया तो अब जो ट्रेंड है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो गया। जो पहले अप ट्रेंड चल रहा था अब वो ट्रेंड नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, यानी हर एक अप साइड मूव पे टॉप पे मार्केट को शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना है। दैट्स वाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। अगर आपको ये टेक्निक्स पता है तो आप बेटर से बेटर लेवल्स को फिगर आउट कर पाओगे, फाइंड आउट कर पाओगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। 2 लेवल्स के ऊपर फोकस रखना है। अप साइड में अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड कंटिन्यूएशन फाइंड आउट करना है तो बॉटम टू टॉप कनेक्ट करना है। एंड अगर आपको डाउन साइड में ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड कंटिन्यूएशन कनेक्ट फिगर आउट करना है तो आपको टॉप टू बॉटम स्विंग्स को कनेक्ट करना है। उसके बाद जो आपको 0.5 लेवल मिलेगा वो दैट इज पॉइंट, वो पॉइंट होगा जहां से मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यूएशन फिर से देखने को मिलेगा, यानी जहां से प्रायर ट्रेंड चल रहा है उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा। एंड अगर 0.61 लेवल को मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है या फिर उस लेवल को होल्ड करके उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर हमें यह मान लेना है कि जो प्रायर ट्रेंड चल रहा था कहीं ना कहीं उसमें रिवर्सल्स आ चुके हैं। तो हम वहां पे अपना प्लान, जो हमारा प्रायर ट्रेंड था वहां से प्लान हटा करके अब नए ट्रेंड की तरफ शिफ्ट करना होगा। सो दिस आर द टू मेजर लेवल्स दैट फिगर आउट, जो कि सबसे बेस्ट लेवल्स आपको फिगर आउट करके जो दे सकता है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये कमाल है कि आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन 0.5 लेवल एंड ट्रेंड रिवर्सल 0.618 लेवल फिगर आउट करके देता है। आई होप मैंने सब चीजें आपको बहुत बढ़िया से क्लियर कर दिया। अगर कोई डाउट रह गया हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल में, फिबोनाची रिवर्सल्स पॉइंट में, फिबोनाची ट्रेड कंटिन्यूएशन पार्ट में अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो गई होगी, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे वीडियो कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। जो चीज़ें हमने ट्रेंड कंटिन्यूएशन एंड ट्रेंड रिवर्सल्स को लेकर के समझाया वो चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई, और अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको एक छोटा सा टास्क करना है। आप जा करके प्रीवियस 1 मंथ 2 मंथ्स के डेटा को बैक टेस्ट करो कि क्या हमें रिवर्सल्स पॉइंट एग्जैक्टली 0.5 लेवल देता है, क्या हमें एग्जैक्टली 0.618 लेवल के बाद मार्केट में ट्रेंड चेंज होते हैं। वो जा करके आपको छोटा सा एक टास्क करना है। 2-3 महीने की बैक टेस्टिंग करो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा एंड फिर आप इस टूल को आगे यूज करके एक अच्छा पैसा बना सकते हो। मुझे पूरा उम्मीद है ये लेवल बहुत बेस्ट काम करेगा, बहुत बेस्ट एक्यूरेसी के साथ ये काम करता है। बिकॉज फिबोनाची नंबर इज नॉट अ सिंपल नंबर, ये बहुत ही मतलब कह सकते हो बहुत ही एडवांस नंबर है जो हर एक स्पीसीज में पाया जाता है। सो फिबोनाची नंबर को हल्के में नहीं लेना, ये नंबर बहुत ही कारगर साबित होता है ट्रेडिंग में नहीं, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स पे। ठीक है, तो आप इसको जाकर के बैक टेस्ट करो ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आप बेहतर तरीके से और भी बेटर एनालिसिस कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। एंड कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दो नेक्स्ट वीडियो हम किस चीज़ के ऊपर बनाए। बाकी हमारा पूरा कोशिश है कि आप सबको फ्री लर्निंग्स जितना बेस्ट क्वालिटी का हो सकता है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।